ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है भाई। जिमी ऊसो फाइनली पहुंच चुके हैं जे ऊसो के पास मंडे नाइट रॉ को। वैसे इसके अलावा एग्जैक्टली क्या हुआ आज के पूरे मंडे नाइट रॉ को, और मैं आपको ए टू जेड में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमें रिया रिप्ली के द्वारा देखने को मिलता है, पर भाई रिया रिप्ली जैसे आते पीछे से टिफनी आ जाती है मंडे नाइट रॉ के ऊपर, क्योंकि टिफनी को मोटे आंटी ने भेजा था कि सबको जाकर मना कर दो मंडे नाइट रॉ के ऊपर कि कोई भी स्मैकडाउन के ऊपर ना आए। जो भी मंडे नाइट रॉ का मामला है मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही सॉल्व करे। भाई इनके बीच में जैसे कुछ होता भाई बातचीत, उससे पहले भाई पीछे से लिव मॉर्गन और आकर दोनों के ऊपर अटैक कर देती है बुरी तरीके से। और शो के स्टार्टिंग के ही 10 मिनट के अंदर भाई रिया रिप्ली बुरी तरीके से शो के स्टार्टिंग में ही पीट चुकी थी। देन इसके बाद रिया रिप्ली बैक से जाती है, जहां भाई एडम पियर्स से बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है कि मुझे मैच चाहिए आज के शो को। एडम पियर यहाँ पर बोलते भाई देख मतलब वो दो है तो तुमको एक टैग टीम पार्टनर का जरूरत होगा, तो तुम किसी टैग टीम पार्टनर को ढूंढ लो। भाई सामने टिफनी आए थे तो यहाँ पर एडम पियर पूछते हैं क्या ये तुम्हारी टैग टीम पार्टनर चलेगी, तो यहाँ पर रिया रिप्ली हाँ कर देती है। और आज के शो के मेन इवेंट के लिए टिफनी जो है टैग टीम पार्टनर रिया रिप्ली का बन जाती है। फनी बात है कि भाई मतलब ये चीज भाई टिफनी को पता ही नहीं था कि मैं उसका टैग टीम पार्टनर बन चुका हूं। देन इसको नेक्स्ट शो के ऊपर हमें बियांका ब्लेयर और जेट कारिल का मैच हमें देखने को मिलता है। डैमेज कंट्रोल के साथ टैग टीम मैच होने वाला था, और भाई ये मैच बड़ा कमाल का था। मेरी बाबू भाई बड़ा कमाल कर रही थी। योशिकाई का नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस इस पूरे मैच के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली होता क्या है भाई, एनएक्सटी से दो चुड़ैल आती है, दोनों चुड़ैल आकर मेरी बाबू को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसके कारण भाई योशिकाई इस मैच को हार चुकी है। भाई योशिकाई मतलब हार जाते हैं इस मैच और स्टिल हमारे टैग टीम चैंपियन बियांका ब्लेयर और जेट कारगिल। देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें एडम पियर देखने को मिलता है, जो क्या फिन वेलर और जेडी मैकडोना से बात करते हैं तुम लोग बड़ा मस्ती करो, तुम लोग दोनों अपना टैग टीम टाइटल को डिफेंस नहीं कर रहे हो, मुझे मतलब बहुत सारा शिकायत आ रहा है। तो आज के रॉ से एक नंबर 1 कंटेंडर मैच स्टार्ट होने वाला, जो कि अगला 2 साल तक चलने वाला। उसके बाद मैं तुम्हारा मैच उसके साथ करवाऊंगा। और बस भाई इसी बात को लेकर थोड़ा सा फिन वेलर यहाँ पर नाराज हो जाते हैं और जेडी मैकडोना भी नाराज हो जाते हैं। वैसे दिन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें छोटा डॉन का तगड़ा बड़ा प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ इस बात को बताते हैं हम लोग इंटेलिजेंट है, हम लोग स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है हमारे पास। और बेसिकली भाई अब 2 घंटा का रॉ तो भाई सामने आकर शो के ऊपर बकवास कर नहीं सकते। सेम हमें ब्रॉन ब्रेकर का भी इंटरव्यू हमें बैक स्टेज से देखने को मिलता है, जहाँ भाई वो जे ऊसो को सीधे टारगेट कर रहे होते हैं। बता रहे होते कि जे ऊसो तुम्हें कोई भी नहीं पहचानता था, फिर तुम जाकर रोमन रेंज के साथ जुड़े, फिर तुम रोमन रेंज को धोखा दे दिए, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका था तुम पॉपुलर हो चुके, इसलिए तुम रोमन रेंज को धोखा देकर तुम आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ पर। मैं फाइनली तुम्हें हरा देने वाला हूं और अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में फाइनली वापस ले लेने वाला हूं। देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें ब्रॉन्सन रीड का भी हमें इंटरव्यू ऐसा ही देखने को मिलता है एडम पियर के साथ। बेसिकली भाई सारा स्टोरी लाइन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए डब्ल्यू वाले भाई बैक स्टेज सेगमेंट ही रख रही है, मतलब ज्यादातर स्टोरी। तो यहाँ पर भाई बेसिकली ब्रॉन्सन रीड जो है वो सेथ रॉलिंस के साथ मैच रेसल करने के लिए यहाँ पर डिमांड कर रहे होते हैं। एडम पियर यहाँ पर बोलते हैं कि तुम इस तरीके से तुम आतंक नहीं मचा सकते हो, तुम्हारे कारण ब्रॉन स्ट्रोमैन करंट टाइम में इंजर्ड हो चुके हैं। यहाँ पर ब्रॉन्सन रेड का सिंपल यही कहना था कि अब उनका और आ चुका है। इसके बाद आगे हमें सेथ रॉलिंस का भी बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ सेथ रॉलिंस एडम पियर से पूछते हैं क्या हमारा मतलब बात हुआ मैच के बारे में। तो यहाँ पर एडम पियर बोलते हैं हाँ वो भी मैच रेसल करना चाहता है तुम्हारे साथ। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं चलो ठीक है हमारा मैच करवा दो। यहाँ पर एडम पियर बोलते हैं नहीं तुम ऑलरेडी 6 मैच इस साल रेसल कर चुके, तुम करंट टाइम इंजर्ड हो, मैं तुम्हें मैच रेसल करने के लिए नहीं लॉक कर सकता हूं। इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि नहीं सबसे बेस्ट मौका मेरे पास यही है, मैं ब्रॉन्सन रेड को हराऊंगा, उसके बाद मैं खुद को साबित करूंगा। तो बेसिकली इनका मैच ऑफिशियल नहीं है, पर हाँ बहुत जल्द ऑफिशियल हो जाएगा। और आप समझो भाई सेथ रॉलिंस जैसे रेसलर को भाई बैक स्टेज का सेगमेंट दिया जा रहा है। वैसे एक और बैक स्टेज का हमें सेगमेंट हमें देखने को मिलता है अंकल हॉडी का, जिनका भाई मतलब 2 सेकंड का बस क्लिप बस दिखाया जाता है। लिटरली डब्ल्यू वालों को भाई मंडे नाइट रॉ का नाम चेंज करके मंडे नाइट रॉ बैक स्टेज नाम यहाँ पर रख देना चाहिए, क्योंकि लिटरली भाई ये आधा से ज्यादा सेगमेंट भाई बैक स्टेज का ही दिखा रहे हैं। वैसे दिन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें ओटिस देखने को मिलते हैं और अकीरा टोजावा देखने को मिलते हैं, जिनका नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच होने वाला होता है। और करीब 13 महीने बाद भाई फाइनली वाइकिंग राइडर्स का भाई मंडे नाइट रॉ पर हमें रिटर्न भी देखने को मिलता है। और बस भाई अकीरा टोजावा को भाई ये बर्गर बनाकर भाई इस मैच के अंदर बहुत आसान तरीके से हरा देते हैं। और वाइकिंग राइडर्स क्वालिफाई कर चुके नंबर 1 कंटेंडर मैच के अंदर आगे। देन इसके बाद आगे में शो पर हमें बोरिंग रोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि आकर सबसे पहले अपना पूरा गला फाड़ कर तारीफ करते हैं, ये हूँ मैंने रोमन रेंज को हराया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसे किया, सारा चीजें बताते हैं। इसके बाद वहाँ पर गुंथर आते हैं, गुंथर आकर बोलते हैं मतलब भाई तू तो मतलब 1 नंबर का धोखेबाज इंसान है, तू तो अपना मतलब दोस्त को धोखा दिया, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो सकता, तुम किसी के साथ हाथ मिला सकते हो मतलब दोस्ती करने के लिए अपना फायदा के लिए। और आप लोग इस चीज को नोटिस कीजिएगा भाई केविन ओवेंस के सपोर्ट में भाई करंट टाइम में सारे लोग बोल रहे हैं, करंट टाइम में गुंथर भी बोले मंडे नाइट रॉ ऊपर। साथ ही साथ गुंथर बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के तुम एक सेकंड चैंपियन हो, क्योंकि फर्स्ट जो मेन चैंपियन है वो मैं हूं। इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं नहीं भैया मैंने रोमन रेंज को हराया, जो कि बिल्कुल अनडिफीटेड था, मैंने उसको फाइनली हरा दिया। कोडी रोड्स बस ये बताना भूल गए कि अंडरटेकर जॉन्स ने जैसे रेसलर आकर इनका मदद किए थे, वैसे भाई बस यही था रैंडी रोना इनके बीच में। उसके बाद भाई दोनों रेसलर हाथ मिलाते हैं, दोनों वहां से चले जाते हैं। कोडी रोड्स का भाई हमें फाइटिंग सीन स्टोरी लाइन के अंदर हमें कभी देखने को नहीं मिलता। कोडी रोड्स क्योंकि एक अच्छे इंसान है, और कोडी रोड्स हमेशा बस हाथ मिलाते हैं, मतलब अपना अस्त्र उठाते हैं सिर्फ मैच के अंदर ही, मैच से पहले अपना अस्त्र नहीं उठाते हैं, मतलब हाथ नहीं उठाते। वैसे देन इसके बाद आगे में शो पर हमें कोफी किंगस्टन देखने को मिलता है, क्योंकि भाई कोफी किंगस्टन का मैच आज के शो पर ब्रॉन ब्रेकर के साथ। ये मैच भाई पिछले वीक में ऑफिशियल हो चुका था, बहुत नॉर्मल मैच था ब्रॉन ब्रेकर और कोफी किंगस्टन के बीच में। मैच के लास्ट में क्या होता है, ब्रॉन ब्रेकर एक कमाल का स्पीयर हिट करते हैं, इस मैच के अंदर भाई कोफी किंगस्टन हार जाते हैं। पर जैसे यहाँ पर कोफी किंगस्टन हारते हैं, ब्रॉन ब्रेकर स्टील यहाँ पर कोफी किंगस्टन को मार रहे थे, तो उनको बचाने
के लिए यहाँ पर जेबियर वुड को आना पड़ता है। जेबियर वुड आकर बचा लेते हैं, पर भाई जेबियर वुड को भी स्पीयर यहाँ पर ब्राउन ब्रेकर यहाँ पर हिट कर देते हैं। और फिर यहाँ पर जेउसो को आना पड़ता है। जेउसो सबसे पहले सुपर किक लगाते हैं, उसको एक कमाल का स्पीयर यहाँ पर ब्राउन ब्रेकर को लगाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ उन्होंने स्पीयर नहीं लगा, एक और सुपर किक लगाकर यहाँ पर ब्राउन ब्रेकर को रिंग से ही बाहर फेंक देते हैं। और स्टील भाई यहाँ पर जेउसो दोनों को बचा चुके थे, उसके बावजूद ही दोनों रेसलर के बीच में आपस में मतलब झगड़ा हमें देखने को मिल रहा है। कोफी किंगस्टन और जेबियर वुड का डब्ल्यू वाले भाई ब्रेकअप आज के 200 साल बाद करवाई, क्योंकि भाई मतलब 100 साल से इनका ब्रेकअप चल ही रहा है। वैसे देन इसके बाद बैक स्टेज क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जेउसो अपना लॉकर रूम के अंदर जैसे आते हैं, सामने जिमी ऊसो बैठे रहते हैं। और यहाँ पर भाई जिमी ऊसो जेउसो से बात करने की कोशिश करते हैं, पर भाई जेउसो वहां से सीधे चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जेउसो मतलब करंट टाइम में कोई भी इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे जिमी ऊसो। वैसे देन इसके बाद आगे में शो पर हमें डेवन पिस्ट और रिया रिप्ली का बस ऐसे बस छोटा सा सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, जहाँ एक दूसरे को गले मिलते हैं और डेवन पिस्ट बोलते हैं मुझे अब शायद से मेन टाइटल की तरफ मुझे फिर से जाना होगा। वैसे देन इसके बाद आगे में शो पर हमें मिज और आर्ट्रूथ के बीच में हमें सिंगल मैच देखने को मिलता है। और मिज भाई मैच के स्टार्टिंग में मतलब कंफ्यूज थे कि क्या आर्ट्रूथ मेरे साथ मैच भी रेसल करने वाला है, भाई होता है जस्ट उसका अपोजिट। भाई आर्ट्रूथ भाई रोल अप के सारे से भाई 1 मिनट के अंदर मैच को खत्म कर देते हैं, विन कर जाते हैं और विन करके वहां से सेलिब्रेट करके जाने लगते हैं। पर भाई तभी यहाँ पर कैरियन क्रॉस का टीम उनको पकड़ के बजाना शुरू कर देता है। और बेसिकली भाई कैरियन क्रॉस ही भाई पूरा माइंड वॉश करंट है मिज का किए। तो कैरियन क्रॉस का टीम सबसे पहले आर्ट्रूथ को रिंग के अंदर लेके आता है, उसके बाद भाई आर्ट्रूथ को भाई यहाँ पर मिज अपना फिनिशर भी लगा देते हैं। और इस तरीके से भाई आज फिर रॉ को पर भाई मिज मार दिया आर्ट्रूथ को, पर भाई आर्ट्रूथ इस बात को एक्सेप्ट करेंगे इसमें भाई। वैसे मिज का भाई ऑफिशियल हिल टर्न हो चुका, पर भाई ये सस्ता वाला हिल टर्न का हम लोग क्या करेंगे। वैसे देन इसको नेक्स्ट मैच के ऊपर हमें अगेन हमें जेउसो जिमी ऊसो एक साथ हमें देखने को मिलता है, जहां जेउसो सिर्फ एक बात को बोलते कि मुझे तुमसे भाई कोई बात नहीं करना, मैं नहीं है स्मैकडाउन के ऊपर मैं जाने वाला हूं। तो बेसिकली भाई अभी करंट है भाई जेउसो बिल्कुल भी रेडी नहीं है मतलब ब्लड लाइन के अंदर ज्वाइन होने को। वैसे देन इसको भाई फाइनल शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है, जहां सबसे पहले टिफनी का एंट्रेंस देखने को मिलता है। देन इसको वहां पर रिया रिप्ली का एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है। और इनका टैग टीम मैच था भाई आज के शो के ऊपर लिव मॉर्गन और अकेल के अगेंस्ट। पर भाई मैच का स्टार्टिंग में हमें आर्गुमेंट हमें टिफनी और रिया रिप्ली के बीच में हमें देखने को मिलता है, जिसका भाई यहाँ पर लिव मॉर्गन फायदा उठाती है। और बेसिकली भाई टिफनी इस मैच के अंदर हारने वाली होती है, तभी भाई मोटी आंटी आकर सबको वहां पर धो देती है। मोटी आंटी आती है, उसको भाई यहाँ पर टिफनी को भी उठाती है। लिव मॉर्गन यहाँ पर देखती है कि भाई रिया रिप्ली पड़ी हुई, चलो इसको मारते हो। भाई लिव मॉर्गन रिया रिप्ली को मारना शुरू कर देती है। मोटी आंटी यहाँ पर बगल में ही खड़ी थी, मोटी आंटी फिर से यहाँ पर लिव मॉर्गन को मारती है, उसको पीछे वाला फिनिशर भी उनके ऊपर लगा देती है। और यहाँ पर भाई लिव मॉर्गन का हालत भाई बिल्कुल पापड़ जैसा हो चुका था, मतलब वो कुछ नहीं कर सकती। और इसका फायदा उठाने के लिए भाई मोटी आंटी बोलती है कि चल जल्दी से अपना मनी इन द बैंक यहाँ पर कैश इन कर दे। रियली मैं आपको बताऊं तो भाई यहाँ पर टिफनी अपना मनी इन द बैंक कैश इन ऐसे भी नहीं करना चाहती थी, पर भाई वो मोटी आंटी के डर से जाती हुई कैश इन करने के लिए। और उससे पहले भाई डॉमडम यहाँ पर आते हैं, अपनी बाहों में भर लेते हैं लिव मॉर्गन को। और लिव मॉर्गन को बाहों में भर कर भाई वहां से मतलब रैकेल के साथ सीधे निकल जाते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई मंडे नाइट रॉ इतना टट्टी था कि भाई मैं हर एक शो का मैं 2 वीडियो बनाता हूँ, पर भाई आज मैं एक ही वीडियो में सोचा भाई मुझे नहीं होता 2 वीडियो मेरे से। देखो स्मैकडाउन भाई करंट में कितना अच्छा चल रहा है, मतलब मंडे नाइट रॉ से 10 गुना ज्यादा बेटर चल रहा है। मंडे नाइट रॉ के ऊपर अगर सबसे बेस्ट स्टोरी लाइन अगर चल रहा है तो भाई मतलब वो मोटी आंटी रैकेल वाला टिफनी वाला यही स्टोरी लाइन करंट में चल रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई शर्म आना चाहिए भाई, कोडी रोड जैसे रेसलर को भाई बिल्कुल यूज नहीं कर रही है। और मुझे कुछ भी नहीं बात करना भाई इसके बारे में। वैसे आज चैनल के ऊपर शायद से एक ब्लॉग आपको देखने को मिल सकता है, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक कर दिएगा। और जिन लोगों को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।